हेलो स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कंप्लीट एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मैं कंप्लीट आपको एक टेबल में मैं डिस्क्राइब करूंगा। इससे कि पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 एग्जाम्पल और कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था। अब आइए देखते हैं कि कंप्लीट D1 टू D10 के कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड इन केस ऑफ ए वीक लिगेंड के केस में कॉम्प्लेक्सेस में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको मैं आज आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फॉर ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्री 2 थी। फर्स्ट टेट्राहेड्रल एंड सेकंड क्या था आपका स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और स्क्वायर प्लेनर कब होगा? कि जब उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। इसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। और उस केस में दो हाइब्रिडाइजेशन होता है d2sp3 और sp3d2। जैसा कि हम जानते हैं कि D2sp3 और DsP2 इन दोनों केसेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हम इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कब बनता है? जब लिगेंड आपका स्ट्रांग होता है। इसी तरह से sp3 और sp3d2 की स्पिन कैसी होगी? हाई स्पिन होगी। और इसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये कब मिलेगा? जब लिगेंड हमारा क्या होगा? वीक होगा। तो हम इस टेबल में कंप्लीट ये स्टडी करेंगे कि इन केस ऑफ ए वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिससे कि हम उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली निकाल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट कॉलम में डी का कॉन्फ़िगरेशन और ये सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने मेंशन किया है। पहला कॉलम टेट्राहेड्रल के लिए, सॉरी ये आपका थर्ड कॉलम स्क्वायर प्लेनर। फोर्थ कॉलम में देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल को दो पार्ट में किया मैंने डिवाइड है, sp3d2 और d2sp3। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन का पहला D1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इन डी सबसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ओनली यहाँ पे 1 फिल किया है मैंने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ ए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कब होगा? जब लिगेंड आपका क्या होगा? वीक होगा। और टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया है मैंने। इसी तरह से स्क्वायर प्लेनर के लिए करेंगे जब D1 का तो एक ही होगा। ठीक है। मान लीजिए कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कर रहे हैं तो उसके लिए D1 का करेंगे तो उसके एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। इसी तरह से D2 ऑक्टाहेड्रल के दूसरे केस में जब लिगेंड आपका स्ट्रांग होगा तब भी क्या होगा? उसका D1। सभी केस में देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। बाकी के 4 क्या आपके हैं? वैकेंट खाली रहेंगे। कोई चेंजेस नहीं करना है उसके एक्साइटेड स्टेट में या हाइब्रिड स्टेट में। D2 देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इन केस ऑफ ए वीक लिगेंड फॉर ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो फर्स्ट 2 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है। इसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और लिगेंड कितने हैं आप लिगेंड कैसा आपका है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? सिंगल सिंगल फिल करेंगे क्योंकि आगे की 3 ऑर्बिटल में क्या मिलेंगे? वैकेंट खाली मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पे dsp2 हमें मिल जाएगा, एक डी मिल जाएगा हमें खाली। वैसे मिल कितने रहे? खाली 3 मिल रहे हैं, हमें एक ही की ज़रूरत है। इसलिए इसके एक्साइटेशन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वैसे के ही वैसे रहने देंगे। तो कितने अनपेयर्ड इसके पास हैं? 2 हैं। हम मान लीजिए हमें ऑक्टाहेड्रल में करना है तो ऑक्टाहेड्रल में करेंगे तो सेम एज 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे ऑर्बिटल्स में। इसी तरह से D2sp3 जब लिगेंड आपका स्ट्रांग होगा तब भी वही करना है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके सिंगल सिंगल छोड़ देंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास? 2। अब आइए देखते हैं D3, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 यहाँ पे देखिए सिंगल 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 है। ठीक है।
अब हमें देखना है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है फॉर ए वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। तो मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो 4 के लिए वीक लिगेंड यदि है तो नो चेंजेस, वैसे ही रहेगा। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भी देख रहे हैं यहाँ पे कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में चेंजेस कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक ही डी चाहिए जो कि यहाँ पे खाली मिल रहा हमें। ठीक है, इसी तरह से हम ऑक्टाहेड्रल में जब करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वैसा ही रहने देंगे। तो सब में देख रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं। अब देखिए D4 को देख रहे हैं सिंगल 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 चार्ज में है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आपका है तो लिगेंड मान लेता हूँ कि वीक है, तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो सिंगल 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 ही रहेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं। अब मान लीजिए कि लिगेंड कैसे है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है देख रहे तब भी मैं पेयर नहीं कर रहा हूँ, जो कि पेयर करना चाहिए, एक्साइटेशन होना चाहिए। अब चूंकि 4 ही लिगेंड है तो एक ही डी हमें चाहिए सिर्फ उसके लिए, तो एक डी तो खाली मिल रहा है, इसलिए एक्साइटेशन उसका भी हम नहीं करेंगे। D4 तक हमें कोई एक्साइटेशन नहीं करना है फॉर ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, इसका ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो कोई चेंजेस हमें नहीं करना है उसके एक्साइटेड स्टेट में। अब आते हैं जब ऑक्टाहेड्रल देखिए, तो ऑक्टाहेड्रल में यदि लिगेंड आपका वीक है, ठीक है, तो वीक लिगेंड में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमें एक्साइटेशन करना पड़ेगा। जब हमें करना पड़ेगा तो 2 हमें डी ऑर्बिटल खाली चाहिए। देखिए 2 डी ऑर्बिटल में खाली कर दिया, तो एक्साइटेड स्टेट में हमने क्या किया कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए कैसे कर रहे हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 आगे के डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखिए D5 में देख रहे हैं कि सभी जो ऑर्बिटल सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन केस आप वीक लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो नो चेंजेस, कोई एक्साइटेशन में नहीं करना, उसे में चेंजेस करना है। लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। कैसे उसको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, बस क्या करना आपको है, ये 5 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पहले में शिफ्ट कर दीजिए बस, तो ये पेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 क्या होंगे, सिंगल 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 रहेंगे, अनपेयर्ड है। और लास्ट का एक ऑर्बिटल देख रहे हैं यहाँ पे वैकेंट खाली है, हमें एक ही डी चाहिए, तो देख रहे हैं अनपेयर्ड यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। लेकिन वीक लिगेंड के केस में कितने हैं 5 हैं। हम मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल है, तब क्या करना होगा हमें, तो वीक लिगेंड केस में जानते हैं कोई चेंजेस नहीं करना, वैसे ही छोड़ देंगे। चेंजेस किस में करना होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में एक्साइटेशन करेंगे। तो जब करेंगे तो क्या करना होगा हमें, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका 5th ऑर्बिटल का इसको फर्स्ट में और 4th का सेकंड में शिफ्ट कर देंगे। तो देख रहे पहले 2 ऑर्बिटल पेयर्ड है और नेक्स्ट 3 जो आपका नेक्स्ट 3rd ऑर्बिटल है वो आपका देख रहे हैं क्या है अनपेयर्ड है, और बाकी के 2 देख रहे हैं क्या आपका है वैकेंट है। हमें 2 चूँकि खाली चाहिए भी, तो अनपेयर्ड टर्म कितने होंगे 1 है। मान लीजिए कि अब D6 है, तो देख रहे हैं D6 यदि उनके अकॉर्डिंग फिल करें, पहले में तो बाकी में 4 है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन केस आप पे वीक लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो नो चेंजेस। इन केस आप पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आपका है 4 है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेंगे। देखिए पेयरिंग कर रहे हैं तो 5वें ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पहले में ऑलरेडी क्योंकि पेयर्ड है, तो 5वें का किस में आएगा, 5वें ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे में आएगा। देखिए दूसरे में आया, ठीक है, तो एक डी खाली हो गया क्योंकि हमें एक ही डी खाली करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, एक खाली हो गया। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। लेकिन मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड आपका वीक है, तो देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं कर रहे, वैसे ही है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास है 4 है। लेकिन मान लीजिए कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पेयरिंग करेंगे।
तो देखिए पेयरिंग कर दिए तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट के 2 ऑर्बिटल देख रहे हैं क्या है, वैकेंट है, खाली है। ठीक है, तो देख रहे हैं कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब कि उसकी डायमैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उसका, 0 होगा। अब देखिए D7, तो D7 का देख रहे हैं ये आपका है, पहले 2 पेयर्ड है, बाकी के 3 अनपेयर्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फॉर ए वीक लिगेंड के लिए कोई चेंजेज नहीं करना है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 3। लेकिन जब यही चीज़ हमें करना होगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए करना होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो पेयरिंग कर लेंगे। ये लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन किस में, थर्ड में शिफ्ट कर देंगे ऑर्बिटल में। तो शिफ्ट कर दिए तो देख रहे हैं कि एक अनपेयर्ड है और एक ऑर्बिटल खाली है, तो एक अनपेयर्ड हो गया, एक ऑर्बिटल खाली हो गया। अब मान लीजिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लेते हैं, और लिगेंड यदि वीक है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, लेकिन वही लिगेंड आपका यदि स्ट्रांग रहेगा तो हमें चेंजेस करना होगा। ठीक है, तो चेंजेस हमें क्या करना होगा कि जो लास्ट ऑर्बिटल है ये, इसके इलेक्ट्रॉन को पहले शिफ्ट करिए। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने पहले शिफ्ट कर दिया। तो देखिए पहले जब शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा, तीसरे में आएगा तो यहाँ पेयर हो जाएगा। और चूंकि हमें 2 खाली चाहिए, तभी क्वेश्चन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ बचा रहेगा। तो जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, आगे के ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू आउटर ऑर्बिटल। आउटर में किस में जाएगा, ये D ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से D8 देखिए, D8 के केस में देख रहे हैं कि पहले 3 ऑर्बिटल पेयर्ड है, बाकी के 2 अनपेयर्ड है। ठीक है, इन केस आप यदि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आपका है, 4 है और लिगेंड वीक है तो कोई चेंजेस नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। लेकिन यदि लिगेंड आपका स्ट्रांग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये पेयर हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। एक ही D खाली चाहिए था, जो यहाँ पे D खाली मिल रहा आपका है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड आपका वीक है, तो कोई चेंजेस नहीं करना। लेकिन वही लिगेंड आपका स्ट्रांग रहेगा तो चौथे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पेयरिंग करेंगे तो जो चौथे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा उसको शिफ्ट कर देंगे आउटर D ऑर्बिटल में। ठीक है, क्योंकि हमें 2 D ऑर्बिटल खाली चाहिए, क्योंकि D2sp3 या 2 D चाहिए हमें खाली। इसी तरह से D9 का देखिए, D9 में देख रहे हैं पहले 4 क्या है, पेयर्ड है, लास्ट का 5वां देखें अनपेयर्ड है। तो वीक लिगेंड में कोई चेंजेस नहीं करना होगा इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इस वीक लिगेंड के केस में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ, 1। मान लीजिए कि अब आपका लिगेंड स्ट्रांग है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है, तो जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसे कहाँ शिफ्ट करेंगे, P ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक हमें D वैकेंट मिल जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू P ऑर्बिटल, आउटर P ऑर्बिटल। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है और लिगेंड आपका वीक है, तो कोई चेंजेस नहीं करना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब मान लीजिए कि लिगेंड स्ट्रांग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें ये 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने होंगे। ये शिफ्ट कहाँ करेंगे, आउटर D ऑर्बिटल में, तो तब भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं D10 लास्ट, देख रहे हैं सभी पेयर्ड है। इनकेस आप वीक लिगेंड में कोई चेंजेस नहीं करना है, तब भी तो कितना अनपेयर्ड होगा इसका, 0। इनकेस आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में कोई चेंजेस नहीं करना, बस 2 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, कहाँ करना, P ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 0, एक D और एक S और एक 2 P ले लेंगे, DsP2 हो जाएगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 आपका है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा और लिगेंड आपका यदि वीक है, नो चेंजेस। इन केस आप मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास है, तो जो आखिरी के जो ये 2 ऑर्बिटल हैं D के, इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे आउटर D ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो देख रहे हैं कि सभी केसेस में मैंने आपको टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल के दोनों केसेस में बता दिया कि कितने अनपेयर सबके पास प्रेजेंट होंगे। इससे हम ये पता कर पाएंगे कि किसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। D1 टू D3 में देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। D4 में देख रहे हैं कि D1 से लेकर D4 तक फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। उनके लिए सेम है, वीक हो या स्ट्रांग हो, कोई उसमें चेंजेस नहीं करना है। साथ में ये भी देख रहे हैं कि लिगेंड आपका यदि 4 है या 6 है और वो वीक लिगेंड है तो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी सब्सेल के कोई चेंजेस हमें नहीं करना है। सिर्फ चेंजेस हमें करना है किस में है, स्ट्रांग लिगेंड के केस में करना है, ठीक है। हमें स्ट्रांग लिगेंड के ही केस में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड हो जा रहा है या तो शिफ्टेड हो जा रहा है, ठीक है। जिससे इससे हमें ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि हम किसी एलिमेंट की डायरेक्ट उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर या उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके।